पानी पुरवठा होश में आओ, पानी पुरवठा होश में आओ, पानी दो, पानी दो, पानी दो। अब्दुल भाई, ये आज जो दीवा प्रभाग समिति के ऊपर ये मोर्चा निकाला गया है, किस वजह से निकाला गया है? हालांकि आप लोग नारे लगा रहे पानी दो पानी दो, क्या तकलीफ है आपके विभाग के नागरिकों को? और जो कल एक वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है अधिकारी का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रफीक भाई, आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं पूरा भोलेनाथ, शिवली नगर, ग्रीन पार्क, सिलफाटा परिसर, सब लोग यहां पे जमे हैं। और यहां पे जो पानी का इतना तकलीफ है कि करीब ये रमजान से 3-3.25 महीने से एकदम झेल रहे हैं। आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, लगातार तकलीफ पे तकलीफ बढ़ते जा रहा है। अब ये लोग को शासन प्रशासन को कोई कुछ चीज़ की पड़ी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बीच में एक बात ये सुनने में आ रही थी कि आप लोगों के हिस्से का पानी जो है भारत गैस कंपनी को दिया गया है, और इसके वजह से भी लोग काफ़ी नाराज से शिकायतें आ रही थी। जी, हमारे एरिया से जो अपना रेसिडेंशियल जोन का पानी है वो कमर्शियल जोन में ये लोग दे रहे थे। उससे भी हमारा एरिया जो है अपना पहाड़ी एरिया है, ऊंचाई पे है, वहाँ पे पानी जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। और ये लोग कमर्शियल को पानी अपनी लाइन से कंटिन्यू देते चले आ रहे अभी तक। तो कल जो ऑडियो वायरल हुआ है, इसके वजह से लोगों में, आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ऑडियो वो बहुत वायरल हुआ है और लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई है। कौन सा अधिकारी था जिसने ऑडियो में जो है इस तरह से कहा? एरिया के लोग जब यहाँ अपना वाटर डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात कर रहे हैं, जेई से बात कर रहे हैं, तो लोग का एकदम बेरुखा जवाब रहता है, जो समझ में आए करो, मैं नहीं जानता हूँ। वो सागर गोसावी करके है, अपना कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर है, वो साफ कह रहा है कि गंदा पानी आता है तो पियो, मुझे क्या करना है उसके? जी, अपना ऑडियो में है, आप देख सकते हैं उसको बाकायदा। क्या आप गंदा पानी पी सकते हैं क्या? सही ये बताए, म्यूनसिपालिटी का साहब गंदा पानी पी सकते हैं, हम भी पीने के तैयार है। भाई क्या कहेंगे? रफीक भाई, आज हम लोग हमारे क्षेत्र की जनता, शिवली नगर, भोलेनाथ, सिलफाटा, ग्रीन पार्क से लेकर के वार्ड नंबर 33 के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसमें से ज़्यादातर लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, जो पानी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। विगत कई महीनों से हम लोग पानी को लेकर के इनके साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने में हमको अभी तक यही आश्वासन दिया जाता है, रिमॉडलिंग हो रहा है, रिमॉडलिंग साहब उसके बाद हो जाएगा, हमारा पानी व्यवस्था ठीक हो जाएगा। लेकिन इनका पानी व्यवस्था आज तक ठीक नहीं हुआ। आज बरसात में इतनी मानसून है, बारिश इतनी हो रही है कि पानी हर जगह से लबालब भरा हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में पानी नहीं दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव सिलफाटा, शिवली नगर, भोलेनाथ, एकता नगर, ये सब सारी चीज़ों के साथ लेकर के ये लोग भेदभाव कर रहे हैं। कल जो आपने अभी पूछा कि कल जो एक जेई, कॉन्ट्रैक्टर जेई है, वो हमारे लोगों के साथ बदतमीजी के साथ बात करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऊपर अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि साहब, अपने कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को आप संभाल करके रखो। जब हमारे क्षेत्र की जनता के तुम नौकर हो, जनता के नौकर हो, उनके टैक्स के पैसे से, उनके हर चीज के बिल के, वाटर बिल के हिसाब से तुम्हारा सैलरी मिलता है। तुमसे अगर कोई बात पूछता है तो उसके साथ तुम विनम्रता से बात करके उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दो। अगर इस तरह की बात करोगे तो ये हल नहीं होगा, इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए हम अपनी जनता के साथ जा करके थाने महानगर पालिका आयुक्त साहब के सामने घेराव करेंगे, आयुक्त कमिश्नर, थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का,
हमारे जनता के साथ बदतमीजी नहीं। पानी का मसला है हमारे क्षेत्र में। पानी जब दिल में आता है, कभी 1 घंटा इधर कर दिए, कभी 1 घंटा उधर कर दिए। पूरी क्षेत्र हमारी जनता जो है पूरी तरह से एकदम त्राही कर रही है पानी से। कल का मसला जो हुआ, पानी गंदा आया, वो इंजीनियर बोल रहा है पानी पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ कल हमारे वहाँ ऑफिस पे आओ। आज इसी के लिए पूरी जनता यहाँ ऑफिस पे आई है। मैं यहाँ पे जो सहायक आयुक्त फारूक शेख साहब बैठे हैं, उनके पास मैं ज्ञापन लेकर के जा रहा हूँ इस चीज का, और हमारे साथ पूरी जनता जाएगी वहाँ, अपनी सुख और दुख जो है उनसे बताएगी। यही हमारा कहना है। हम पानी को लेकर के अगर ये लोग नहीं सुधारे तो आज हम दीवा प्रभाग समिति का घेराव किया है। आने वाले हफ्ते में अगर हमारे 1 हफ्ते के अंदर पानी का व्यवस्था सुचारू रूप से इन्होंने नहीं किया तो हम टीएमसी थाने महानगर पालिका में आयुक्त साहब के यहाँ जाकर के हम ज्ञापन देंगे, और जैसा भी होगा हम टीएमसी का घेराव करेंगे। बड़े पैमाने पे महिलाएं भी आई है। आप लोग किस इलाके से है? हम लोग शिवली नगर से। शिवली नगर से। पानी तो एकदम आता ही नहीं है, आएगा तो कभी 5 गंदा, मिनट, कभी 10 मिनट, वो भी गंदा आता है, पीने खाने लायक नहीं 5 है। मिनट से ज्यादा पानी नहीं आता है, वो भी गंदा। खाला कौन से जगह से आप आए? हम लोग विशेष डायमंड बिल्डिंग से आए हैं हम लोग। डायमंड से आए। हमारे उधर भी यही परेशानी है, पानी का ही सिलसिला है। गंदा पानी कभी आता है, कभी अच्छा आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। परेशानी हो रही है, हम लोग नहीं आता है। ये परेशानी हमारे पानी में पास भी आता है। हम लोग भोलेनाथ नगर से कौन आए? सबसे ज्यादा तकलीफ है, हमेशा पानी सबको तकलीफ है, हम लोग पानी का परेशान रहते हैं। तो ये खास करके महिलाएं आई है साथ में, बड़े पैमाने पे देखिए इधर जो है। एक मिनट भाई, मैं ग्रीन पार्क से हूँ। हाँ बचपन से हमने एक नारा सुना है, जल ही जीवन है। हाँ। अगर जल नहीं है तो प्रशासन क्या चाहता है, हम जीवन त्याग दें? महाराष्ट्र में इस पानी के अलावा कोई और सोर्स नहीं है पीने और खाने के लिए। क्या प्रशासन चाहता है कि हम चौपाटियों पे जाके खारा पानी पिए? हमने सुबह बचपन से ये सुना है कि जल ही जीवन है, और आज हमारा जीवन ही संकट में है। महानगर पालिका आपको पानी का टैक्स भेजता है कि नहीं? साल पानी का बिल आता है प्रॉपर, लेट हो गया तो उस पर टैक्स लगता है, उस पर पेनल्टी लगी है, और हम लोग टाइम टू टाइम पे करते हैं। उसके बाद भी अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, हम लोग सब रेसिडेंट सोसाइटी से हैं, तो प्रशासन क्या चाहता है कि हम लोग अपना जीवन त्याग दें? जल के बिना हम लोग कहीं और मर जाएं इसमें, या क्या करें बताइए? सही अंदाज में करें, नहीं तो फिर वो उसका झेलेंगे, हम नहीं जानते। उनको भी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ। बहुत ही अभद्र भाषा में उन्होंने हमारे उनसे बात किया, रहवासी से। वो बात मैं करने पे सरकारी कर्मचारी कराना है, अगर करें तो मैं अपनी तरफ से मैं ये करता हूँ आपको। और मुझे फोन करने का ना, फोन नहीं कर सर मैं नहीं आया हूँ, आपको मैं ऑफिस से निकला हूँ तभी फोन कर दिया। पब्लिक यहाँ आकर के भोलेनाथ शिवली नगर की पब्लिक, क्योंकि वो ग्रुप है भोलेनाथ शिवली नगर वाटर डिपार्टमेंट का ग्रुप है, उस ग्रुप में जब ये मामला गया, रातों रात सब लोग इकट्ठा होकर के ये चीज हमको अभी 10:30 बजे पता चला। मैं निकला हूँ, जैसे सिलफाटा जंक्शन पे आपको फोन किया हूँ कि सर ऐसे मामला, मुझे भी बुला रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। हमारी जनता को अगर तकलीफ होगा सर, हम नहीं बर्दाश्त करने वाले।